भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहना चाहते हैं कि वो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों से नफरत करते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आरक्षण से डॉक्टर बने हैं या इंजीनियर बने हैं वो काबिल नहीं होते हैं? भाजपा के गंदी मानसिकता वाले नफरतवादी लोग जो जाति और धर्म के नाम पर लगातार देश में बांटने की साजिश कर रहे हैं, लगातार ये संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, लगातार इस देश के SC ST OBC के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बात करते हैं। उसके अंदर नफरत है, आपकी सोच के अंदर जातिवाद है, आपकी सोच के अंदर मनुस्मृति है, तो आप तो अपना नफरत वाला काम करेंगे ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया हुआ है जो मानसिकता से विकलांग प्रतीत होते हैं। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ट्वीट किया आज 11:03 पर 26 मार्च 2026 को, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वह प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ आरक्षण लागू नहीं है। यदि एम्स में इलाज कराते तो वहाँ आपको 60% आरक्षण के डॉक्टर मिलते। अब सवाल ये है कि निशिकांत दुबे जी, क्या आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहना चाहते हैं कि वो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों से नफरत करते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आरक्षण से डॉक्टर बने हैं या इंजीनियर बने हैं वो काबिल नहीं होते हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे भारत में आज तक जितने भी डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान, ऑपरेशन के दौरान कोई चीज़ अंदर छोड़ दी, ऐसा एक भी केस पूरे देश में अभी तक ऐसा सामने नहीं आया जिसमें ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, जिसने ऑपरेशन के दौरान कोई भी चीज़ अंदर शरीर के अंदर छोड़ दी, कि वो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग का हो। और साथ ही साथ ऐसा भी कोई डाटा आज तक सामने नहीं आया कि कहीं पर पुल बन रहा हो और वो पुल गिर गया हो इंजीनियर की गलती की वजह से, घूसखोरी के चलते, घटिया सामान लगाने की वजह से, और वहाँ इंजीनियर इंचार्ज जिसकी देखरेख में वो पुल बन रहा है, वो फ्लाईओवर बन रहा है, वो बनाने वाला इंजीनियर अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग का हो, यानी जिसको ये लोग कोटे से कहते हैं। तो अब सोच के देखिए, अगर एक भी केस ऐसा हुआ होता जिसमें ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति किसी आरक्षण वाले कोटे से आता है, तो ये लोग कितना शोर मचाते। ये भाजपा के गंदी मानसिकता वाले नफरतवादी लोग जो जाति और धर्म के नाम पर लगातार देश में बांटने की साजिश कर रहे हैं, लगातार ये संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, लगातार इस देश के SC ST OBC के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बात करते हैं। और मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों को संसद में क्यों भेजती है, ऐसे लोगों को हमेशा आगे करके दूसरे विपक्ष के लोगों पर हमला क्यों करवाती है। इसका एक स्पष्ट, मैं समझता हूँ स्पष्ट कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में ही मनुस्मृति है, भारतीय जनता पार्टी की सोच में ही नफरत है, भारतीय जनता पार्टी की सोच में ही संविधान के खिलाफ जाकर मनुस्मृति लागू करने की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की सोच अंबेडकर से नफरत करती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच इस देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से नफरत करती है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो केवल और केवल हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और नफरत के आधार पर टिकी है, उसके पास कोई विचार है ही नहीं, भारत की तरक्की का कोई विचार नहीं है। एक तरफ आदरणीय सोनिया गांधी जी बीमार हैं, तो बीमार में होना तो ये चाहिए था कि सभी नेता, चाहे वो दुबे हो या कोई और हो, वो ये एक मांग करते कि हम प्रकृति से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी सोनिया जी ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसी कोई बात कहने की बजाय वो नफरतवादी हर चीज़ में आरक्षण को ले आते हैं, हर चीज़ में वो नफरत का कोई ना कोई एंगल ले आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या तनिक भी शर्म नहीं आती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई डाटा है? अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी डाटा हो तो वो सामने रखे
कि जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जिनकी लापरवाही से किसी की जान गई या किसी के अंदर ऑपरेशन के दौरान कोई उपक्रम छूट गया, तो ऐसा कोई भी केस उनके पास है तो बताएं ना, वरना अगर ऐसा हुआ होता तो आप कितना शोर मचा रहे होते, जातिवादी नफरती लोग आरक्षण के ऊपर कितना हमले कर रहे होते। आप केवल शब्दों में हमला कर सकते हैं लेकिन प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जो आरक्षण के माध्यम से मेडिकल में आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, वो बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद, आपकी लाख रोकने की कोशिश करने के बावजूद वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपना 100% देते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ताकि उनको कोई ये ना कहे ये कोटे से आए, ताकि कोई उनको ये ना कहे ये अयोग्य हैं। वो अपनी जी तोड़ मेहनत करके सामने वाले की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर पुल का निर्माण करते हैं, फ्लाईओवर का निर्माण करते हैं, उसमें भी अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिससे पूरा समाज बदनाम हो। लेकिन आपकी चूँकि सोच घटिया है, आपकी सोच के अंदर नफरत है, आपकी सोच के अंदर जातिवाद है, आपकी सोच के अंदर मनुस्मृति है, तो आप तो अपना नफरत वाला काम करेंगे ही। हमें कोई अचरज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के नफरतवादी जो बात करते हैं, हमें कोई उनकी बात से अचरज नहीं है, क्योंकि आपसे और भरोसा भी क्या किया जा सकता है। आपसे नफरत के सिवाय कोई और उम्मीद की भी नहीं जा सकती। और वैसे भी आप संविधान के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ इस देश के दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज के लोगों से नफरत करते हैं। लेकिन यहीं पर सवाल होता है पैदा कि हमें कौन सी विचारधारा को चुनना चाहिए, नफरतवादी, अज्ञानता पर आधारित, पाखंडवाद पर आधारित, जाति पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित और छुआछूत पर आधारित जो व्यवस्था है, वो विचारधारा वाली व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और दूसरी तरफ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय और संविधान। तो संविधानवादी सोच जो सबको साथ लेके चलती है, सबके भले की का बात करती है, सबको लेके सबको हिस्से में तर्क किया है उसकी बात करती है, तो वो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। और ये अज्ञानता, निरक्षरता, नफरत, जाति, धर्म, छुआछूत, ऊंच नीच, ये वाली जो व्यवस्था है, मनुस्मृति वाली व्यवस्था, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। तो हम खूब अच्छे से आपकी इस नफरती सोच को समझते हैं, आपकी इस बंटवारे वाली विचारधारा को समझते हैं और आपकी विचारधारा को आज नहीं तो कल अम्बेडकरवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा आपको निश्चित तौर पर आने वाले समय में जवाब जरूर देगी। और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष है, अगर उसके मन में नफरत नहीं है, तो निशिकांत दुबे जैसे घटिया नफरती लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी होगी।